सुबह के 4 बजे हैं, दुनिया सो रही है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि दुनिया सो रही है या नहीं। सवाल यह है कि आप जागे हैं या आपका मन अभी भी सो रहा है। आप उठ गए हैं, लेकिन आपका मन वही कल की बातें, वही अनरिज़ॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, वही ओवरथिंकिंग का लूप। तो सच क्या है? आप जागे नहीं हैं, आप सिर्फ एक्टिवेट हो गए हैं, अवेकन नहीं हुए हैं आप। और यही 99% लोग हार जाते हैं। आज आप सिर्फ उठना नहीं सीखेंगे, आप जागना सीखेंगे, क्योंकि सुबह सवेरे अमृत वेले जागना जरूरी है। और जो आज होगा वह आपकी हर मेंटल चेन को तोड़ देगा। तो अमृत वेला लोग कहते हैं लोग कहते हैं अमृत वेले उठो, सुबह सवेरे उठ जाओ और मेडिटेशन करो। लेकिन ये गलत समझ है। अमृत वेला कोई रूटीन नहीं है, यह एक गेटवे है। रात 2 बजे से लेके सुबह 4:45 तक ये एक सुंदर गेटवे है। एक इनविजिबल विंडो खुलती है यहाँ, जहां दुनिया शांत है क्योंकि सब सो रहे हैं। वाइब्रेशंस बिल्कुल प्योर हैं, डिस्ट्रैक्शंस जीरो है, बिल्कुल शांति है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका माइंड सबसे ज्यादा प्रोग्रामेबल है। आप जो प्रोग्राम इसके अंदर भरना चाहे वो भर जाएगा। तो साइंस कहती है अमृत वेले सुबह सवेरे जब आप उठते हैं, ब्रेन थीटा स्टेट में होता है। और स्पिरिचुअलिटी कहती है सुबह सवेरे परमात्मा पूरी दुनिया का चक्र लगा रहे होते हैं, अपने बच्चे को देख रहे होते हैं, बिल्कुल समीप होते हैं अपने बच्चों से सुबह सवेरे। यानी यह टाइम सिर्फ शांत नहीं है, यह पावरफुल है। शक्ति का सागर आपको खोज रहा है। बहुत पावरफुल समय है ये। अब प्रॉब्लम है कि आप उठते हैं, आप बैठते भी हैं मेडिटेशन करने, और फिर वही थॉट्स, वही चिंता, वही लूप। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम थॉट्स नहीं है, प्रॉब्लम आपके विचार नहीं है, प्रॉब्लम है आइडेंटिफिकेशन। आप कहते हैं मेरा माइंड, मेरी एंग्जाइटी, मेरी प्रॉब्लम। यहीं गलती हो जाती है। आप वह आप नहीं हैं, आप सिर्फ पुराने पैटर्न्स हैं, न्यूरल पाथवेज है, रिपीटेड थिंकिंग का रिजल्ट है। जैसे रास्ता बार बार चलने से पक्का हो जाता है, वैसे ही थॉट्स भी पक्के हो गए हैं। लेकिन सबसे डेंजरस क्या है? आप उन थॉट्स को, आप उन विचारों को अपना मान लेते हैं, और उसी मोमेंट, उसी क्षण आप स्लेव बन जाते हैं, अपने विचारों के आप गुलाम बन जाते हैं। अब ब्रेक थ्रू, सुबह आंख खुलते ही, सुबह 4 बजे 3 बजे जैसे ही आपकी आंखें खुले, पहला थॉट डिसाइड करेगा आपका पूरा दिन। और वह थॉट क्या होना चाहिए? ध्यान से सोचिए। सुबह उठते ही जो पहला विचार है, वही आपका पूरा दिन सेट करने वाला है। इसलिए पहला विचार होना चाहिए, मैं ये बॉडी नहीं हूं, ये तो सामने देह दिख रहा है, ये मेरा बॉडी है। इसे मेरा कहने वाला जो शक्ति है, वो शक्ति हूं मैं आत्मा हूं। मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, पहला विचार। उसके बाद अगला विचार, परमात्मा, मेरा बाबा, गुड मॉर्निंग, आपने मुझे फिर सुबह सवेरे उठा दिया, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। बस। लेकिन यह सिर्फ सेंटेंस नहीं है, यह आइडेंटिटी रिसेट है। सुबह सवेरे ऐसा अगर आपने 1-2 महीने कर लिया कि सुबह उठते ही पहला विचार मैं आत्मा हूं, और फिर परमात्मा को याद करके आपने गुड मॉर्निंग कह दिया,
तो आइडेंटिटी आपकी रीसेट हो जाएगी। अगर राजा भूल जाए कि वह राजा है, तो नौकर राज करेगा। यही हमारे साथ हुआ है। तो आज से राजा वापस सिंहासन पर आ जाएगा। बाकी जो कुछ भी है वो मेरा है। मेरा मन है, मेरा देह है। ये मेरी आंखें हैं, जिन आंखों से मैं पूरी दुनिया को देख रहा हूं। मेरे कंट्रोल में है सब कुछ। राजा तो मैं हूं। ध्यान से भ्रिकुटी के बीचों बीच अपने राज सिंहासन पर बैठ जाएं। राजा बनकर बैठ जाएं। आप सुबह बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फिर भी कुछ फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि कनेक्शन इनकम्प्लीट है। फोन प्लस चार्जर प्लस सॉकेट, लेकिन कनेक्शन तो लूज है, तो चार्ज नहीं होगा। यही आपके साथ हो रहा है। आप, जैसा कि बाबा ने श्रीमत दिया है, आप सुबह सवेरे 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। कनेक्शन आपका तभी होगा जब क्लैरिटी होगी कि बाबा कौन है, परमात्मा कौन है। भगवान जो है, जैसे मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप यहाँ बैठा हूँ, इस देह के अंदर मैं बैठा हूँ, अपने मंदिर इस देह में मैं बैठा हूँ, वैसे ही भगवान परमात्मा सुप्रीम पावर ज्योतिर्बिंदु परम धाम के वासी शांति प्रेम और शक्ति के सागर हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो आपके हैं, वो आपके अपने माता पिता हैं, जिन्हें आप मम्मी पापा डैडी जो भी आप कह रहे हैं, वो सब इस देह को के माता पिता हैं। उन्होंने इस बॉडी को जन्म दिया है। वो आपके माता पिता नहीं हैं। आपके माता पिता तो सिर्फ भगवान हैं। परमात्मा ही आपके माता पिता हैं। यह आपको याद रखना है। यह आपको सारा दिन याद रखना है। प्रॉब्लम आई और अगर आपको याद आ गया, अपने पिता की याद आ गई, वो आपको शक्तियों से ऐसे भर देगा, वो आपको ऐसी बुद्धि दे देगा, ऐसे विचार दे देगा कि आपका काम बन जाएगा। लेकिन अभी आपके मन में ये सेट हो गया है कि उनसे आपका कोई वास्ता नहीं है। उनसे मिलना है तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा, कहीं जाके दर्शन करना पड़ेगा, आपको कोई आरती गानी पड़ेगी, आपको कोई मंत्र पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। वो आपके माता पिता हैं। भला पिता को याद करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है क्या? आपको अगर इस देह को जिसने जन्म दिया, जिस माता पिता ने, उसको याद करने के लिए आप कहीं भी बैठे हो, उनसे 1000 किलोमीटर 50,000 किलोमीटर दूर बैठे हो, अगर आपको उनको याद करना है, बस एक बार आपने विचार चलाया, आपके बुद्धि में बिल्कुल आपके माता पिता का चित्र बन जाएगा। बिल्कुल वैसे ही परमात्मा आपके माता पिता हैं, अपने माता पिता हैं। और चूंकि आप उन्हें भूल चुके हैं, आपको सुबह सवेरे 4 बजे उठ के ये विचार पक्का करना है कि मैं आत्मा हूं और परम आत्मा मेरा बाप है, मेरा माता है। ये आपको पक्का करना है। ये पक्का रहेगा तो परिस्थिति आएगी और तुरंत परमात्मा आपके सामने हाजिर हो जाएंगे, आपको रास्ता दिखाने, आपको शक्ति देने, आपको शांति और सुख से भरने। आपके मन को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस उसे आपके साथ रहना है। लेकिन आपको अपने माइंड को रीसेट करना पड़ेगा इसके लिए। जैसे ही आपके अंदर पक्का हो जाएगा कि वो आपके हैं, जब आपको यह रियलाइजेशन आ जाता है, मेडिटेशन आपका एफर्ट नहीं रहता है, कनेक्शन अपने आप बन जाता है। और सबसे बड़ा मिथ, अमृत वेला सुबह शुरू होता है। बिल्कुल नहीं। अमृत वेला रात से ही शुरू हो जाता है। सोने से पहले पूरा दिन आप बाबा को दे दो। अपने पिता को, जो भी आपके साथ सारा दिन हुआ, अच्छा हुआ, वेस्ट हुआ, क्या छूट गया, जो करना था आप नहीं कर पाए, सब बाबा को दे दो। भगवान जो है वो जज नहीं करते हैं, वो क्लीन करते हैं। अगर आप यह नहीं कर रहे, तो आप अगले दिन जब उठेंगे तो वही मेंटल लोड लेके उठेंगे, वही बोझ लेके आप उठेंगे सुबह सवेरे, और फिर आप कहेंगे मेडिटेशन काम नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं। आपका जो माइंड है वो क्लटर्ड है।
तो अब एग्जैक्ट मेथड देखते हैं। पहले स्टेप पे आपको सुबह जब आप उठते हैं, पहले स्टेप पे आपको आइडेंटिटी एक्टिवेशन करना है। पहला विचार, मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ध्यान से अपने आप को यहाँ भ्रिकुटी के बीच में देखे, बुद्धि से विजुअलाइज करे, मैं चमकता हुआ सितारा यहाँ बैठा हूँ और इन आंखों से मैं पूरी दुनिया को देख रहा हूँ। सब कुछ जो दिख रहा है मुझे, वो देखने वाला मैं ही हूँ। इन आंखों से मैं ही देखने का मजा ले रहा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं शांति धाम से कई सालों पहले आया था। मुझे पहला बॉडी मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला और अब इस देह में बैठा हूँ। ध्यान से अपने आप को विजुअलाइज करें। मन बुद्धि पूरा का पूरा एक लय में हो, एक साथ हो, इन अलाइन हो दोनों। अब दूसरे स्टेप पे माइंड टूर टेक्निक। मन को खाली मत छोड़ो, उसे ले जाओ परम धाम। कभी ले जाके परमात्मा के सामने बैठ जाओ, कभी पूरी दुनिया का चक्र लगा लो, कभी अपने आप को प्रकाश स्वरूप में इस देह में देखो। कभी देखो कि भगवान आपसे 2 फीट ऊपर बिल्कुल खड़े हैं और आपको शक्तियों से भर रहे हैं। कभी देखो कि भगवान आपके साथ इस देह में, आप भगवान की गोद में बैठे हैं, बिल्कुल कंबाइंड हो चुके हैं आप। तो आप मन को अलग अलग टेक्निक से चलाते रहो ताकि वो व्यस्त रहे। मन और बुद्धि दोनों व्यस्त होना चाहिए। जब माइंड गाइडेड होता है, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाती है। मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आप जो राजा हैं, आप उसे चलने दे रहे हैं। आप अगर अभी आदेश दे दे कि मेरे मन मेरे पास आ जाओ, तुम परेशान हो, मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को हल कर दूंगा, बस तुम मेरे साथ एक बार आ जाओ, तो वो आपकी बात मानेगा। आपको वापस अपने राज सिंहासन पर, भ्रिकुटी तख्त पर यहाँ बीचों बीच आके बैठ जाना है। आपको याद रहे, ये मन जो है, ये मेरा मन है, ये मेरे हिसाब से चलेगा। अब स्टेप 3 पे आपको वन पावरफुल थॉट, एक तगड़ा विचार। हर दिन आप एक विचार चुन लो सुबह सवेरे और पूरे दिन उसे रिपीट मत करो, उसे आप जियो। जैसे कि अगर आपने विचार लिया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, या फिर आपने विचार लिया मैं आत्मा हूं और भगवान मेरे साथ है, तो सारा दिन आप जी लो इस विचार को। आपको पक्का विश्वास हो जाए कि आप वाकई में मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हैं, भगवान आपके साथ है। तो उसे आप रिपीट करो, बार बार उसको जियो। चौथे स्टेप पे स्पिरिचुअल तिलक लगाओ, 3 क्लैरिटी लाओ। मैं कौन हूँ? अभी आप भूल जाते हो, आप वापस दुनिया में उलझ जाते हो। कभी अपने आप को नाम समझ लेते हो, कोई रोल समझ लेते हो, अपने आप को देह समझ लेते हो, आप दुनिया में उलझ जाते हो। बिल्कुल नहीं, आपको बार बार तिलक लगाना है। मैं कौन? भ्रिकुटी के बीच में देखिए, विजुअलाइज कीजिए, मैं आत्मा। मेरा कौन? बाबा, परम आत्मा, वही मेरा माता पिता है। यह क्या चल रहा है मेरे आसपास? ये ड्रामा चल रहा है। इस ड्रामा में मैं हीरो का रोल प्ले कर रहा हूँ। परमात्मा मुझे शक्तियों से भरपूर कर रहा है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो क्लैरिटी है, यह आपको प्रोटेक्शन देगी। अब सबसे पावरफुल टेक्निक, ऑब्जर्व। जब थॉट आए, रिएक्ट मत करो। मान लीजिए आप नए हैं योग में, आपके मन में विचार दौड़ रहे हैं, तो जब दौड़ रहे हैं विचार, तो आप उन्हें चाहेंगे तो भी वो नहीं रुकेंगे। आपको इसलिए सिर्फ ऑब्जर्व करना है। विचार दौड़ रहे हैं, आप रिएक्ट मत करो, आप एनालाइज मत करो, ध्यान से देखो, सिर्फ देखो। जैसे हाईवे पे खड़े होके हम देखते हैं, गाड़ियां तेजी से पास हो रही हैं, इधर से आ रही हैं, उधर से आ रही हैं, बस देख रहे हैं। हमें किसी गाड़ी में बैठ नहीं जाना है, कितनी भी खूबसूरत, कितनी भी महंगी गाड़ी हो, हमें उसमें बैठना नहीं है, बस देखना है। गाड़ी आई, गाड़ी गई, बस देखते रहना है, ध्यान से देखते रहना है। आप अपने छत पे, टेरेस के ऊपर खड़े हो, ध्यान से रोड पे देख रहे हो, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, गाड़ी आ रही है, गाड़ी जा रही है। वैसे ही विचारों को देखते रहे, विचार आ रहे हैं,
और जा रहे हैं और आप आत्मा ध्यान से उन विचारों को देख रहे हैं। आप बैठते नहीं हैं, आप बस देखते हैं और यही करना है थॉट्स के साथ। और पूछो, यह मेरा है? ये जो विचार चल रहे हैं ध्यान से उसको देखो। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, बहुत मन में विचारों का शोर है तो बस देखो आधा घंटा और फिर पूछो, ये विचार मेरे हैं या ये माया का नॉइज़ है? ये माया द्वारा उत्पन्न किया गया शोर है। अगर फ़ियर है, जेलसी है, एंगर है आपके विचारों में, वह आपका नहीं है, क्योंकि आप शांत स्वरूप आत्मा हैं, आप परमात्मा की संतान हैं, तो आपके गुण तो परमात्मा से मिलने चाहिए। फ़ियर कैसे आपके अंदर आ सकता है? क्रोध कैसे आपके अंदर आ सकता है? तो उन विचारों को वहीं ड्रॉप कर दें। दिन में एक वर्ड शांति धाम, बस आपका माइंड इंस्टेंटली रीसेट हो जाएगा। प्रॉब्लम सुबह पावरफुल, दिन में पावरलेस। प्रॉब्लम क्या है? सुबह सवेरे उठ के तो जैसे तैसे आप 1 घंटा अपने मन को शायद नियंत्रित कर लेते हैं, फिर दिन भर आपका मन खोया रहता है, पूरी दुनिया की सैर करता है, देह और देह की दुनिया में उलझा हुआ रहता है। तो आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? हर 2-3 घंटे में आपको 1 मिनट पॉज़, मैं आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ है। ये जो विचार हैं, ये आपको रिचार्ज कर देंगे कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा मेरा पिता मेरे साथ है। तो ओवरथिंकिंग जो है वो वीकनेस नहीं है, यह सिर्फ़ एक पुरानी आदत है और आदतें बदलती हैं, लेकिन चेंज रात को नहीं होता है, चेंज अमृत वेले में होता है। इसलिए सुबह सवेरे उठ जाओ आप अमृत वेले और जुड़ो परमात्मा के साथ, अपने साथ जुड़ो, कनेक्शन जोड़ो, भरपूर करो अपने आप को और बदल जाओ। हर सुबह बस कुछ दिन आपको अभ्यास करना है और फिर आप देखेंगे कि अमृत वेला वह समय नहीं है जब आप नींद से उठते हैं, यह वह समय है जब आप शांति धाम से नीचे उतरते हैं। ओम शांति।